नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की इस खास चुनावी कवरेज को उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर कवर करते हुए जमीन पर चलते, समझते, ढेर सारे सवालों के जवाब लेते, बात करते, संवाद स्थापित करते हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट पर जहां पर जवाब खूब ढूंढने हैं। और शायद जब आप यहां आते हैं तो हमसे भी और हम भी दूसरों से सिर्फ सवाल ही करते हैं, लेकिन सवालों की फेहरिस्त से ज्यादा इस सीट पर एक ही सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है कि साहब प्रत्याशी कब तक आएगा। अगर आपको अंदाजा अभी भी ना लगा हो तो चलिए कुछ नामों की बात कर लेता हूं, फिर धीरे से बताता हूं कि मैं कहां मौजूद हूं। ये वो सीट है जिसके बारे में कयास लग रहा है कि क्या वरुण गांधी को सच में फोन किए गए कि वो यहां से चुनाव लड़ जाएं। क्या ये वो सीट है जिसमें अभी भी परिवार का कनेक्शन बनाए रखने की जद्दोजहद और कोशिश हो रही है। क्या ये वो सीट है जिस पर इस बार नया उम्मीदवार लेकिन उसका उपनाम वही मिलने वाला है। अगर इशारा आप समझ गए हैं तो मैं रायबरेली में मौजूद हूं। एक जमाने में जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, सोनिया गांधी जहां से सांसद रहीं और अब वो राज्यसभा से सांसद हैं और इस कारण से सीट पर ढेर सारे सवाल हैं। चूंकि सबसे कद्दावर नेता यहां नहीं है तो विपक्षी पार्टी को लग रहा है कि वो भी एंट्री कर सकती है। पड़ोस तक तो वो पहुंच ही गए हैं। चूंकि परिवार के नाते की चिट्ठी हम सब ने पढ़ी है तो यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार गांधी नेहरू परिवार से अगली पीढ़ी का कोई सदस्य और क्या प्रियंका गांधी की सियासत में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री का द्वार रायबरेली हुई होगा, जैसा उनके परिवार में कई सदस्यों के लिए रहा है। और इन सवालों के जवाब हमारे पास जब नहीं होते तो हमको लगता है जनता से बात कर लें, क्योंकि मूड और वोट दोनों इन्हीं का भांप कर नेता अपने प्रत्याशी और उम्मीदवार चुनते हैं। तो बिना किसी देरी के रायबरेली से चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। ढेर सारा अनुभव लिए और ढेर सारा युवा जोश लिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपने मुझसे कहा था पहला सवाल मुझसे मत पूछिए, लेकिन मजा वहां आता है जहां कठिन बातचीत हो। मुस्कुराहट चेहरे पर है तो दिमाग में आपके जवाब भी तैयार है। पहला तो मैं वही पूछूंगा जो हम सबसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम सवाल वही रख रहे हैं। आपके हिसाब से उम्मीदवार कौन आ रहा है, कब तक आ रहा है, आमने सामने कहाँ आ रहा है? ये चीज तो पार्टी के लोगों को नहीं मालूम, ना कांग्रेस के नेताओं को मालूम है, ना भाजपा के नेताओं को मालूम है। तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगी, है ना। तो अब जो चर्चा है उसमें प्रियंका की चर्चा चल रही है। भाजपा का कोई सोर्स अभी तक डिस्क्लोज हुआ नहीं है। तो अभी ये कहना तो एकदम आज की डेट में इस समय कि कौन प्रत्याशी है सिर्फ हवाई बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हवाई बात है। मैं वहां पे भी आ जाता हूँ साहब, लेकिन जैसा आपने कहा कि चर्चा प्रियंका गांधी की चल रही है, थोड़ा सा ना रायबरेली को समझाइए। हम तो नोएडा से निकले हैं, आए हैं। इस सीट के मुद्दों पर यहाँ चुनाव ज्यादा होता है, भावनात्मक चुनाव ज्यादा होता है? और अगर भावनात्मक चुनाव होता है तो उसके कारण क्या नजर आते हैं? देखिए, मुद्दों से भावनाएं बनी। 89 के बाद से प्रदेश में कांग्रेसी सरकार नहीं बनी, विपक्षी दलों की सरकारें थीं जिन्होंने रायबरेली के साथ बहुत सोतल व्यवहार किया। यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी इंडस्ट्रीज, पूरा मार्केट चौपट हो गया। बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, लोगों के आवागमन में तकलीफें हो गई। 30 किलोमीटर लालगंज है, आने में ये हालत होती थी अगर प्रेग्नेंट महिला वहां से लाई जाए तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी, इतने गड्ढे थे। तो वो सौतेला व्यवहार जब 2004 में सोनिया गांधी आई, 2004 में क्या 1999 में जब कैप्टन शर्मा आए यहाँ, तो उनसे उम्मीद हुई कि वो कुछ करेंगे। कैप्टन शर्मा जीत गए, सरकार कांग्रेस की नहीं बनी, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों से अपनी कनेक्टिविटी रखी और अपनी सांसद से थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बड़ा पैसा फैला दिया। ऐसा दिखने लगा कि बहुत वो मदद कर रहे हैं लोगों की। और 2004 में सोनिया ही तो उम्मीद बढ़ी। सोनिया ने आने के बाद फिर यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट हो गया था कि बिजली के तार बदलाए, सड़कें ठीक कराई, कुछ सड़कों को उन्होंने, चूंकि प्रदेश में सरकार उनकी थी नहीं, तो एनएच में कन्वर्ट कराया, कुछ इंडस्ट्रीज लाई। तो वो इमोशनली, जो इंदिरा गांधी से इमोशनली अटैचमेंट था, वो ये लगा लोगों को कि कांग्रेस ही हमारा भला कर सकती है और बाकी कोई विपक्षी पार्टी हमारा कोई भला नहीं करेगी। अच्छा, उसके और भी कारण है कि जैसे रेल कोच के अनाउंसमेंट हुआ, विपक्षी सरकार थी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बहुत रोड़े अटकाए गए। हाई कोर्ट के इंटरव्यू के बाद जो है वो फैक्ट्री लग पाई वहां पे। इसी तरह और तमाम फैक्ट्रियों के बारे में विपक्षी पार्टियों ने बहुत रंगे लगाए।
तो वो लोगों के मन में बैठ गया कि सिर्फ कांग्रेस जो है वो हमारी शुभचिंतक है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वो कांग्रेस ने जो काम शुरू करा है वो काम हो रहे हैं, लेकिन 10 साल की बीजेपी की सरकार ने भी कोई नया प्रोजेक्ट रायबरेली को नहीं दिया, और जो प्रोजेक्ट थे वो पूरे तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे अनमने मन से काम होते हैं, जो उत्साह होना चाहिए या जो लोगों के प्रति काम करने के लिए ललक होनी चाहिए किसी पार्टी में कि नहीं हम भले के लिए करें, वो नहीं दिखाई पड़ा। जैसे प्रोजेक्ट बहुत ही स्लो गति से पूरे कराए गए, काफी दिन पड़े रहे, फिर अच्छा। अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस ये यहाँ इमोशनली जो अटैचमेंट है उसको इनकेस तो कराना चाह रही है, लेकिन पिछले 10 साल में कांग्रेस ने भी रायबरेली की आवाज न संसद में उठाई, न सड़क पे उठाई, न यहाँ के लोगों के दुख दर्द में कांग्रेस शामिल हुई। सोनिया जी बीमार हैं, लोगों को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रियंका ने भी रायबरेली के लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं दिखाया, कम्युनिकेशन नहीं दिखाया, कनेक्टिविटी नहीं दिखाई। तो ये स्थिति मौजूदा है। वो आपका नाम साहब? मैं शिव मनोहर पांडे हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।